वेट लॉस की बात करते हैं ना लोग। अब वेट लॉस में हमें सबको पता है कि वेट लॉस करना है, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, कम खाओ, कैलोरीज, एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी डन इज इन फ्रंट ऑफ अस। होता क्या है, सामने पिज्जा आता है, जिंगर आता है, बिरयानी आती है, तो ओ अच्छा, अंदर से एक चाह उठती है, वो हमसे वो काम करवाती है, और उसके बाद इंसान बोलता है यार ज्यादा खा लिया, चॉकलेट्स खा ली, अब स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस में और खाता है फिर इंसान। ये हुआ है ना कि जब इमोशनल ईटिंग हो रही होती है तो आप खाते हो, फिर उसका बुरा लगता है कि क्यों खाया, फिर और खाते हो। अब ये सारी चीजें अंदर से कहाँ से आ रही है? लाशऊर को लग रहा है कि भाई मुझे मुझे कंफर्ट मिल रहा है बाय ईटिंग, और लाशऊर क्या करता है, शॉर्टेस्ट वे में बेस्ट बेनिफिट उठाने की कोशिश करता है। आसान क्या है, इमोशंस रिजॉल्व करने में टाइम लगता है, खा के अच्छा फील करना फौरन हो जाता है। तो क्या होता है कि अच्छा खा लो, अच्छा फील होगा, फिर शऊर सोचता है यार ये क्या किया, फिर वो बुरा फील करवाता है, फिर लाशऊर कहता है नहीं नहीं और खिलाओ और अच्छा फील होगा, तगो तो चलती है। हमने बहुत सी दफा ये देखा है कि लोगों को विल पावर से कोई काम कर भी लेते हैं तो क्या होता है, 1 महीने 2 महीने में अपना गोल अचीव कर लिया वेट लॉस का, जैसे ही गोल अचीव हुआ ढीले पड़े और अगले 15 दिन में वापस। ये भी देखा है होते हुए। नाउ लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड कि इसीलिए जरूरी है कि हम अपने गोल्स, अपने एम्स, अपना विजन इस तरह एस्टैब्लिश करें कि हमारा लाशऊर उस पे अलाइन हो जाए, शऊर और लाशऊर एक दूसरे के अगेंस्ट ना लड़ रहे हैं। और ये इसका मामला भी लिंग्विस्टिक है, राइट? अभी अब में से कितने लोग हैं जो एनएलपी से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू ऑल अवेयर ऑफ एनएलपी, राइट? हम क्या करते हैं कि हम एनएलपी इज न्यूरोलॉजी, हमारे जहन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से किस तरह होती है, दैट इज वेयर एनएलपी कम्स फ्रॉम, राइट? हम अल्फाज अपने ऐसे कर लें, हम अपनी कम्युनिकेशन ऐसी कर लें अपने साथ और दूसरों के साथ, तो होता क्या है कि कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों अलाइन हो जाते हैं, और 100% जो आपका फोकस है वो हो जाता है टूवर्ड्स वेयर वी वांट टू गो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल यूज करता हूँ। आपने पुराने जमाने की वीडियोस में या मूवीज में देखा होगा ना कि जंगों में हाथी इस्तेमाल होते थे। अब रहा भी जब आया था, जब सूरह पढ़ते हैं, या हम पानीपत की जंग के बारे में भी जब पढ़ते हैं, तो पुराने जमाने में सबसे बड़ा जो वॉर मशीन होता था वो होता था ये वॉर एलिफेंट्स। हमारा शऊर और लाशऊर इस तरह है कि जैसे ये वॉर एलिफेंट और उसका राइडर। अब इमेजिन करो कि अगर जो बंदा बैठा हुआ है हाथी के ऊपर जंग में, उसको हाथी चलाने ही नहीं आता, क्या हाल होगा, क्या होगा जंग में? तो उसको चलाना चाहेगा तो उसको डायरेक्शन ही नहीं दे सकेगा, उसको पता ही नहीं होगा कि इसको चलाना कैसे, कैसे इसको यूज करना है, कैसे और दुश्मन को। एज ए रिजल्ट क्या होगा, अपने आपको ही नुकसान पहुंचाने का भी रिस्क होगा, राइट? अपनी आर्मी पे भी चढ़ जाएगा हाथी, इधर से उधर कुछ भी हो रहा होगा, कुछ भी हो राइट? सकता है। राइट। अब ऑन दी अदर हैंड सोचो कि इतनी जबरदस्त अलाइनमेंट बन जाए कि वो जहन जहन समझ सके एक दूसरे का। नाउ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अलाइनिंग विथ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड बीइंग इन डिसअलाइनमेंट, आउट ऑफ रैपोर विथ योर अनकॉन्शियस माइंड। और जैसे मैंने कहा कि हमारा जो शऊर है वो सोचता है, प्लान एनालाइज करता है, मेमोरी छोटी होती है, विल पावर, मगर लाशऊर से आदतें आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, वैल्यूज, बिलीफ, मेमोरीज, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, हर चीज जब ओवरकम, लाशऊर को हम अगर समझाने की लैंग्वेज इस्तेमाल कर लें, अगर हम समझ लें कि वो क्या चीजें हैं जो अनकॉन्शियस से कम्युनिकेट करवाती, तो आपका हाथी और आपका राइडर एक ही रास्ते में आगे बढ़ेंगे और फिर कोई जीत नहीं सकता आपसे। हाउ ऑसम इज दैट, राइट?